यार भी मेरा जुनून है। मतीन के दिल में पैदा हो चुका है राबी के लिए शक। क्या ये शक मतीन के दिल में राबी की मोहब्बत को खा जाएगा? प्यार दीवानगी है कि एपिसोड 6 पर बात करेंगे, साथ ही साथ इसकी एपिसोड 5 को भी रिव्यू करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलिए अपनी वीडियो को शुरू कर लेते हैं। प्यार दीवानगी है कि एपिसोड 5 आप लोगों ने देखी और सास और बहू के दरमियान शुरू हो चुकी है अब जंग। इनफैक्ट बहू की तरफ से तो कोई जंग शुरू नहीं हुई, वो तो एक मासूम सी है, भोली भाली सी है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी सास वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ तराज है और वो किसी भी तौर पर राबी को अपनी बहू एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मुझे इस सब में ज़ीरो इंटरेस्ट है क्योंकि हम सास बहू के इतने ड्रामास देख चुके हैं। हम ये जितना कुछ भी हो रहा है प्यार दीवानगी में ये इतनी दफ़ा देख चुके हैं ना ड्रामास में कि मैं तो पक जो हूँ चुका हूँ। मेरे लिए कोई भी सरप्राइजिंग कुछ भी नया नहीं है। ऐसे ही सीन्स हम लोगों ने देखे हैं पहले भी काफ़ी ज़्यादा ड्रामास में, सास बहू के ख़िलाफ़ या बहू सास के ख़िलाफ़ या नान देवरानी ऐसा कुछ करते रहते हैं। सो ये मेरे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं है, ना ही मुझे इसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं है। द ओनली इंटरेस्ट अबाउट दैट इज़ हाउ मतीन विल रिएक्ट ऑन दिस। मतीन का जो प्यार जो कि बहुत ही ज़्यादा दीवाना था शादी से पहले, अब शादी के बाद देखना होगा कि क्या उसका प्यार पहले की तरह बरकरार रहता है या नहीं, या राबी के लिए उसके दिल में अब नफ़रत पैदा हो जाएगी। सिर्फ यही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिस पर हमारा फोकस भी रहेगा। और इस ड्रामे का प्लॉट भी बेसिकली यही है, प्यार दीवानगी है और प्यार को ही दिखाया जा रहा है, ना कि सास बहू को। सो मेन बात तो यही हमारी रहेगी कि हाउ मतीन विल रिएक्ट, मतीन इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। हम सबको अब तक इतना तो पता चल चुका है कि मतीन को गुस्सा बड़ा जल्दी आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड सा वो बंदा है, बड़ा ही जल्दी गुस्सा कर देता है। और हम लोगों ने इससे पिछली एपिसोड में भी देखा था कि उसने शाउट किया था राबी पर, और इस एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि राबी उससे खफा होती है और वो राबी से सुर भी कर लेता है कि गुस्से में मैंने जो है वो कह दिया है, लेकिन गुस्से राबी पर निकालना वो तो किसी तौर पर भी जायज़ नहीं था। यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोट की है, शायद आप लोगों ने भी नोट की हो, जो इससे पिछला सीन था पिछली एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि राबी का यहाँ पर ज़ख्म काफ़ी गहरा हमें नज़र आ रहा होता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में जब ये एपिसोड स्टार्ट हुई, राबी नाराज़ होती है उसी बात पर मतीन से, तो उसके सर पर ज़ख्म का ज़रा बराबर भी निशान नहीं था, ज़रा बराबर भी। हाँ, ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। खैर पे सारी चीज़ें सेटल करने के लिए, राबी को खुश करने के लिए वो छोड़ आता है राबी को उसके घर के 1-2 दिन तुम इधर रह लो। और मतीन की माँ वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की एक्टिंग कर रही है मतीन के सामने के वो तो अपनी बहू से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो अपनी बहू को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है, उसे वापस ले आओ। और आप देख रहे हैं कि कैसे वो डबल गेम खेल रही है। मतीन के मुंह पर काफ़ी अच्छी वो बन जाती है राबी के लिए, और राबी के मुंह पर तो फिर उसे बता देती है मैं तुम्हें इस घर में बसने नहीं दूंगी। खैर फिर हम लोगों ने देखा कि मतीन ले आया राबी को, और राबी जैसे ही घर पर आई तो फिर जुल्म से तुम उस पर शुरू हो गए उसकी सास के। उसकी सास उससे अच्छा खासा झाड़ू लगवाती है, और जब जैसे ही मतीन आने वाला होता है उसे अंदर भेज देती है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसे काफ़ी डांट भी रही होती है, और मतीन के सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे ये सारा काम उसने किया, ये सारा झाड़ू उसने लगाया। और मतीन को काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगता है कि मेरी जो वाइफ है वो अंदर सो रही है और मेरी माँ घर का झाड़ू लगा रही है। और मुझे एक बात हमेशा से ऐसे सीन्स में समझ नहीं आती कि एक दूसरे की बात हम क्यों नहीं सुनते। मतीन ने यहाँ पर कोई भी बात नहीं सुनी राबी की, और मेरे ख्याल में अगर वो राबी उसे कह भी देती कि ये सारा झाड़ू तो मैंने ही लगाया है तो मतीन उसकी बात पर यकीन करने वाला नहीं था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि मतीन की माँ उससे खाने भी बनवाती है, घर के सारे काम करवाती है, लेकिन जब बात आती है मतीन के सामने तो वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे ये सारा काम उसने किया है। और मतीन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है इस पर राबी से, और राबी भी इस सब बात से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती हुई हमें नज़र आई है। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ क्यू सीन भी देखे राबी और मतीन के, जब ये दोनों जो है वो तकिए सेट कर रहे होते हैं और उसके अलावा कपड़े सुखा रहे होते हैं, तो इन दोनों के दरमियान कुछ अच्छे सीन्स हुए, रोमांटिक किस्म के सीन थे और काफ़ी ज़बरदस्त से ये सीन थे। और मेरे ख्याल में शायद ये आखिरी सीन थे इन लोगों के प्यार के। मुझे तो इन लोगों के दरमियान अब आगे मज़ीद इस तरह के
प्यारे रोमांटिक से क्यूट से सीन होते हुए नजर नहीं आ रहे। खैर फिर मतीन की माँ तो अब साजिशें करती हुई लगातार नजर आती ही रही हमें, और वो मतीन को कहती है कि राबी को तो हम बाहर ले जाओ घुमाने और उससे थोड़ी शॉपिंग भी करवा लो। और मतीन का हम सब लोगों को पता है कि वो जॉबलेस है। वैसे आजकल जॉबलेस लोगों को रिश्ता कोई नहीं देता, उनकी शादी नहीं होती। वैसे मतीन इस मामले में काफ़ी ज़्यादा लकी है। और फिर जब मतीन जा रहा होता है तो राबी को मतीन की माँ कह देती है कि ये उसके बाप के पैसे हैं, इससे तुम ज़ाया मत करवाना। और राबी इससे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है परेशान। और फिर पूरे जितने भी उसने मॉल्स घूमे और जितनी भी शॉप्स घूमी, उसे कोई भी ड्रेस पसंद नहीं आया, क्योंकि उसकी सास की वो बात उसके जहन में ही सवार थी। और फिर वो मतीन से कहती भी है कि तुम्हारी जॉब कब होगी। और मतीन का मूड हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता हुआ नज़र भी आया, क्योंकि वो जो भी चीज़ उसे दिखा रहा था उसने काफ़ी ज़्यादा शब्द घुमाई, लेकिन कुछ भी पसंद नहीं किया राबी ने। और वो इसको एटीट्यूड समझ रहा था राबी का। ये जो है वो राबी के लिए एक बुरी बात है कि उसकी फीलिंग्स को वो समझ नहीं पाया। उसके जहन में क्या परेशानी चल रही थी वो समझ नहीं पाया, उल्टा उसे एटीट्यूड का नाम दे रहा था मतीन। सो राबी के लिए बहुत ही बड़े चैलेंजेस हैं। एक तरफ उसे अपने शोर का ख्याल रखना है, उसकी नज़रों में अच्छा रहना है, तो दूसरी तरफ अपनी जो सास है उसके टॉर्चर्स भी बर्दाश्त करने हैं। एक तरफ उसे घर के काम भी करने हैं और दूसरी तरफ से जलील भी होना है कि उसने कोई काम नहीं किया। तो उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा चालाक है। और एक बात मुझे समझ नहीं आई कि मतीन जो है वो जॉबलेस है, तो फिर वो सारा दिन घर से बाहर होता है क्या? वो उसने घर में आकर देखा नहीं। और इस सब में उसके अब्बू कहाँ होते हैं, ये भी अभी तक हमें इस एपिसोड में कम से कम नज़र नहीं आया। दूसरी तरफ दाऊद काफ़ी ज़्यादा सैड होता है और उसकी माँ उसे कुछ रिश्ते भी दिखाती है, लेकिन वो क्लियरली कह देता है कि मुझे शादी नहीं करनी। जिस पर जो दाऊद की माँ है उनको क्या कन्फ्यूजन है ये हम सब लोगों को पता है। वो समझती हैं कि सारा के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सारा इन लोगों के घर भी आई थी, हम लोगों ने देखा उसके साथ भी बिहेवियर कतई तौर पर उनका ठीक नहीं था। और यहाँ पर उनसे कहता भी है दाऊद कि आप क्या समझ रही हैं, आप मुझे बताएं तो सही। लेकिन वो कहती हैं कि मेरे मुंह से उसका नाम ना निकलवाओ। अरे भाई यार निकाल दो नाम निकालोगी तो तुम्हारी ये कन्फ्यूजन दूर होगी। ओवरऑल इट वाज अ गुड एपिसोड। काफ़ी कुछ हम लोगों ने इस एपिसोड में होता हुआ देखा है। स्टोरी अच्छी मूव हो रही है, कहानी का जो प्लॉट है वो भी हम लोगों को मालूम है, तो ये स्टोरी आगे जाकर मज़ीद इंटरेस्टिंग होगी। नीलम मुनीर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, उसके अलावा मतीन जितने भी यहाँ पर रोल्स हैं। बात कर लेते हैं कुछ एपिसोड 6 की। और जैसा कि आप लोगों ने देखा था लास्ट एपिसोड में, एपिसोड 5 के मतीन जा रहा होता है जॉब इंटरव्यू के लिए, टाई पहन कर 3 पीस लगा कर काफ़ी बन ठन कर जा रहा होता है। लेकिन सुबह सुबह उसकी माँ उसे राबी से मिलने नहीं देती और उस पर काफ़ी ज़्यादा दम कर दी गई है, इसलिए कि मेरी बहू की मनहूस जो है वो नज़र ना पड़े, वो उससे मुँह लगा कर ना जाए इंटरव्यू के लिए। और वो उस पर कुछ पढ़ कर फूंक भी रही होती हैं, तस्वीर भी उनके हाथ में होती है। लेकिन जब मतीन जाएगा इंटरव्यू के लिए तो वो इंटरव्यू वाली जगह पहुंच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि उसका हो जाएगा एक्सीडेंट और वो रास्ते में ही ज़ख्मी हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा उसके सर पर चोट भी आएगी। आप लोगों ने प्रोमो में भी देखा होगा कि उसके सर पर पट्टी बंधी हुई होती है। इवन तो इस सब मामले में राबी पर उंगली उठाने का कोई भी मौका नहीं बनता, लेकिन मतीन की माँ भी इसमें से भी कोई ना कोई निकाल ही लेगी, कोई ना कोई नुक्ता, और वो मतीन से कहेगी कि ये तुम्हारी बीवी है ना, ये है ही मनहूस, इसके कदम इस घर में पड़े हुए हैं, तो इसलिए तुम्हारा ये एक्सीडेंट हो गया और तुम इंटरव्यू वाली जगह पहुंच ही नहीं पाए। दैट विल बी डिस्कस्टिंग। और नेक्स्ट एपिसोड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी कि दाऊद मिलने आएगा राबी के साथ। और जब वो मिलने आता है तब ना ही तो मतीन की माँ घर पर होती है, ना ही मतीन घर पर होता है, घर में अकेली ही होती है राबी। और अभी ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि पीछे से आ जाती है मतीन की माँ और वो कहती है कि मेरे घर में 2 लड़का लड़की अकेले क्या कर रहे थे। वो एक तोहमत लगा देती है दाऊद पर और अपनी बहू पर। दाऊद उन्हें काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश भी करता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को पता है कि मतीन की माँ तो राबी के बुग़्ज़ में अंधी हो चुकी हैं और वो उसकी किसी बात पर भी यकीन नहीं करेंगी। और यहाँ पर जब दाऊद उनसे बोलेगा कि आपको हीरे जैसी बहू मिली है, उसकी कदर करें, तो उनको थोड़ा और शक भी ज़्यादा हो जाएगा कि ये इससे प्यार करता है। लेकिन मेरे ख्याल में तो ये कुछ इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि जो दाऊद है वो खालाजाद है राबी का, और
कज़न एज आ खाला का बेटा वो तो आ सकता है मिलने। इसमें इतना बड़ा जो हम लोगों को दिखाया जाएगा कि सीन क्रिएट होगा वो होना नहीं चाहिए था, लेकिन इस सब के बाद मतीन की माँ आगे बढ़ती ही जाएगी और मतीन को बताएगी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीछे क्या क्या घूल खिला रही है। ये अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है, ये अकेली मर्द से मिलती है और फिर मतीन अपनी माँ की इन सब बातों पर यकीन भी करता है। और मतीन बड़ा क्लियरली कहता है रबी से कि मर्द के दिल में ज़्यादातर मोहब्बत ही होती है, सिर्फ एक खाना शक का होता है और इस एक खाने में अगर शक पड़ जाए तो वो बाकी सारे खानों को तबाह बर्बाद कर देता है। खैर इस सब का मतलब ये है कि रबी और मतीन के दरमियान जो दरार डलवाना चाहती थी मतीन की माँ, वो उस डालने में कामयाब हो चुकी है और अब मतीन और रबी के जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद कशीदा हो जाएंगे और जो मतीन की माँ का जो मकसद है वो उसमें हमें कामयाब होती हुई नज़र आएगी। और हम लोगों ने प्रोमो में ये भी देखा था कि ज़ेबी और मतीन की माँ उससे धक्के देकर घर से बाहर निकाल रही होती हैं रबी को। ये सीन नेक्स्ट एपिसोड में होता हुआ मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा होता है कि ऐसा हो, क्योंकि उसके बाद सब कुछ हमें सेटल होता हुआ नज़र आया। लेकिन शायद ये अगर ऐसा हुआ भी तो इन दोनों के दरमियान फ़िलहाल ये सब कुछ सेटल हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने मज़ीद काफ़ी ज़्यादा इस जो मतीन की माँ है उसका एग्रेसिव हमें मूड और भी ज़्यादा नज़र आएगा। यहाँ पर देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जो मतीन के अबू हैं वो कैसा रिएक्ट करते हैं। हमें आप लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में नज़र आएगा कि वो अपनी बीवी को समझाते हुए नज़र आएंगे और वो उन पर हाथ भी उठाने लगे होते हैं, जिस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्से से रिएक्ट करता है मतीन, जिसका क्लियरली मतलब यही है कि वो अपनी माँ की बात पर यकीन कर रहा है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये जो प्यार की आजमाइश शुरू हो चुकी है मतीन पर, क्या उसमें वो कामयाब हो पाता है या वो अपने प्यार को खो देता है। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे यानी सैयद मोहसिन बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।